इंग्लैंड वर्सेज इंडिया सेकंड टी20 और इस टी20 मुकाबले में सबसे बड़ी चर्चा प्लेइंग 11 को लेकर है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी एक नाम जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा। संजू सैमसन, तिलक वर्मा दोनों ही टीम इंडिया के लिए अब बोझ बन चुके हैं। दोनों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर कर आप वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका क्यों नहीं दे रहे। ऐसे में आज बात करेंगे अखिल सर के साथ कि क्या वैभव सूर्यवंशी की एंट्री दूसरे टी20 में होनी चाहिए या नहीं। अंकित, वैभव का डेब्यू ना 23 जुलाई को होगा। इस सीरीज में उनका डेब्यू नहीं होने वाला। वो जिम्बाब्वे की फ्लाइट पकड़ेंगे, वहीं पर डेब्यू करेंगे। उनको आयरलैंड इंग्लैंड से घुमाने के लिए लेकर गए। वही बात है ना कि जिस तरीके से आपने आयरलैंड सीरीज के लिए उनका नाम लिया, फिर आपने इंग्लैंड स्क्वाड में भी डाल दिया। आयरलैंड के खिलाफ आपने सोचा कि पहला टी20 मैच जीत लेते हैं, उसके बाद हम सेफ हो जाएंगे और हम दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मौका दे देंगे। लेकिन जिस तरह से कोच गौतम गंभीर की प्लानिंग है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। आप एक तरीके से कहते हो कि जो खिलाड़ी फॉर्म में होगा हम उसको मौका देंगे, फिर दूसरी तरफ आप संजू सैमसन, तिलक वर्मा को लगातार मौके दे रहे हो। आपका जो पैमाना है वो सभी खिलाड़ियों के लिए एक नहीं है। अगर आपने सूर्य कुमार यादव को प्रदर्शन के आधार पर टीम से निकाल दिया, कप्तानी से हटा दिया, इसी आधार पर आप संजू सैमसन और तिलक वर्मा पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा संजू सैमसन पे इतना भरोसा क्यों जताया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कप के टाइम पे उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम पे विकेट लगती, फ्लैट विकेट पे आप खेलते थे। अब जाके आप एक्सपोज हो रहे हो। आयरलैंड जैसी टीम ने आपको धूल चटा दी है, 2-0 से हरा दिया। पहले मैच में वहां पर भी संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदें खेली, 1 बनाकर आउट हो गए। संजू को बाहर करो, सबसे सिंपल क्वालिफिकेशन है, वो सिनेरियो है। संजू को हटाओ, सूर्यवंशी को लेकर आओ, अभिषेक सूर्यवंशी ओपन करे, उसके बाद आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर फिक्स है यार। बिल्कुल, और डर भी तब होना जब आपने वैभव सूर्यवंशी को अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए नहीं देखा। आपने खुद आईपीएल में देखा हुआ है कि कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसके खिलाफ उनको आक्रामक शॉट खेलने की आदत ना हो। आपने रबाडा देखा, राशिद खान देखा, गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही उनका बेहतर रिकॉर्ड है। आपने जिस तरीके से एलिमिनेटर के मैचेस थे, क्वालिफिकेशन मैचेस थे, वहां भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बोला था। पैट कमिंस जैसे गेंदबाज के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया था। सारा एग्जाम तो, सारी परीक्षा तो वैभव सूर्यवंशी ने दे दी है। फिर उनको इतनी ज्यादा लेकर टेंशन क्यों है कि हम वैभव को मौका नहीं देंगे, बेंच पर बिठाएंगे। उस खिलाड़ी का टैलेंट आप इसलिए बर्बाद कर रहे हो कि मात्र 15 साल का है। उसकी गलती है कि 15 साल में इतना शानदार खेल दिया। अगर जब उस पर भरोसा जताया गया है, एक मैच में मौका दो भाई। प्लेइंग 11 में एज ए ओपनर ट्राई करो। फ्लॉप तो आपके ओपनर हो रहे हैं ना जिनको आपने मौका दिया है। ये तो कहा नहीं जा रहा है कि आप एक अच्छे बल्लेबाज को टीम से बाहर कर रहे हो। आप तो करोगे उस खिलाड़ी को ना जो इनफॉर्म है, फिर भी समस्या है। और अगर 15 साल वाली बात है तो फिर तो वो बात सच होती है जो कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कई सारे टीम के सीनियर प्लेयर्स खुश नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी की 15 साल की उम्र में इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया में एंट्री कैसे हो गई। इनमें 2-4 नाम सामने आए थे। शुभमन गिल का नाम सामने आया था, अभिषेक शर्मा का नाम सामने आया था। हालांकि आपने स्पोर्ट्स नाउ के विजुअल्स में देखा होगा, अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी की अच्छी खासी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। लेकिन श्रेयस अय्यर खुश नहीं है, तिलक वर्मा खुश नहीं है, और कोच गंभीर भी नहीं चाहते थे कि उनकी सूर्यवंशी की टीम इंडिया में एंट्री देखने को मिले। अगर 15 साल वाला पैमाना है तो वाकई में ये बात सच होने साबित, मतलब सच ही हो रही है फिर तो। देखिए, आप अगर किसी खिलाड़ी को भरोसा लेकर टीम में आते हो ना, आपकी जब सिलेक्टर से बात भी होगी, कप्तान तो टीम को देखता होगा ना। प्लेइंग 11 जब बनती होगी वहां पे वैभव सूर्यवंशी का नाम है। वैभव सूर्यवंशी ने, आप खुद भी देखे ना, जो ट्राई सीरीज खेली गई थी, आपके सभी सीनियर खिलाड़ी थे और उस ट्राई सीरीज के फाइनल में अगर वैभव सूर्यवंशी के रन नहीं आते तो आपके पास तो कोई दूसरा नाम नहीं था। आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, इतने बड़े बड़े नाम उस ट्राई सीरीज में खेल रहे थे, लेकिन लाइमलाइट किसने लूटी? वैभव सूर्यवंशी ने। क्या आपके भारत में किसी खिलाड़ी के अंदर वो दमखम है कि जो 11 गेंदों पर शतक जड़ सके? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आईपीएल में इतने सालों से आईपीएल खेला जा रहा है, लगभग 18 साल हो गए। आप खुद भी देखिए, कोई ऐसा खिलाड़ी था जिसने क्रिस गेल के रिकॉर्ड के आसपास भी अपने आप को पहुंचाया हो? वैभव सूर्यवंशी अगर एक तुक्का होता तो वो इतने सारे रिकॉर्ड नहीं बना पाता ना। माना एक शतक गलती से लग जाता है, एक दिन आपका अच्छा होता है, पूरा सीजन आपका जा रहा है तो आप में कुछ बात है, तभी तो पूरा सीजन आपका जा रहा है। 58 छक्के जो क्रिस गेल के शायद इतने ही थे, उससे ज्यादा आपने 72 के आसपास वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं। ये तो तुक्का नहीं है। आप अगर इस खिलाड़ी पे इतना भरोसा कर ही नहीं रहे थे तो आप मजाक बनाने के लिए तो नहीं उनको आयरलैंड इंग्लैंड ले जाते ना। पेरेंट्स तक साथ में है, उनको कितना बुरा लगता होगा। बिल्कुल नाम पे बेची है, सूर्यवंशी को खिलाएंगे, कप्तान से पैर उनकी फ्रंट पे उनकी फोटो लगी हुई है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है? वो साथी खिलाड़ी को केले खिला रहा है, पानी पिला रहा है। मतलब क्या है यार, वैभव सूर्यवंशी ये डिजर्व तो बिल्कुल नहीं करता। और तब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए जब
जब आपकी टीम जीत रही हो, आपकी टीम तो हार रही है, आयरलैंड की टीम ने आपको हरा दिया, 2 मैच लगातार हारा है, इतिहास बना दिया, वहां पे भी आपको आप ऐसे कह रहे हो होता रहता, भाई होता नहीं है। आप अगर एक वर्ल्ड चैंपियन टीम हो तो आप आयरलैंड जैसी टीम से हारोगे तो वर्ल्ड चैंपियन किस बात के? ये तो वैसी बात हो गई ना कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। श्रेयस अय्यर से पूछा गया इंग्लैंड के पहले T20 मुकाबले में, वो बोल रहे हैं कि टीम में सब कुछ अच्छा है। अच्छा नहीं होना चाहिए, हारे हो आपको बिल्कुल आपको खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए। एक आयरलैंड टीम से हारना, इंग्लैंड टीम से हारना अंतर होता है। आयरलैंड से सीरीज गवा के आ रहे हो, फिर किस बात की टीम है? इतने बड़े बड़े नाम आप किस बात के? आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हो, आयरलैंड आपको पीट के चली जा रही है। ऐसी रैंकिंग का फायदा क्या है? अगर आपको सही में वर्ल्ड चैंपियन वाला स्तर दिखाना है, तुरंत एक्शन लो। सूर्य कुमार यादव ने इतना बड़ा गुनाह किया था कि एक कप्तान को आपने पहले मंदिर मंदिर घुमाया ट्रॉफी ले जाके, और अचानक जब बारी आई टीम से ही निकाल दिया, कप्तानी से हटा दिया। जब इतना मादा आप एक खिलाड़ी के लिए रखते हो तो संजू को बाहर करो, तिलक को बाहर करो। सूर्य कुमार यादव ने क्या गलत किया था? इतना गलत तो उन्होंने भी नहीं किया था। आप वहां पे आप देखते हो कि कंफर्टेबल कौन खिलाड़ी मेरे साथ है, आप अपने बेनिफिट के लिए प्लेयर को मौका देते हो। नहीं, जिस तरीके संजू ने पारियां खेली है ना, मुझे लग रहा है वो साल भर वो बैठ के खाने वाले हैं। वो 0 पे आउट हो, 7 बॉल खेले, 1 रन बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। संजू अगला मैच भी खेल रहे हैं, ये कंफर्म है। तो ऐसे में देखिए, अगर बात आपकी है ना कि अगर संजू ने वर्ल्ड कप जिता दिया, आप उनको लेकर ढो रहे हो, तो विराट कोहली की तो पैर पूजने चाहिए कोच गौतम गंभीर के। उन्होंने तो टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। फिर उन पर ये सवाल ही मत उठाओ ना कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। ऐसे तो उन्होंने भारत को इतनी ट्रॉफियां जिताई हैं, इतनी जगह फाइनल में नाम किया है, भारत का नाम किया, इतने रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने खिलाड़ियों पर एक्शन लेना क्यों शुरू किया? आपने बोला कि भाई हम उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जो यंग होंगे, जिनके पास टैलेंट होगा, जो लगातार प्रदर्शन करेंगे। संजू पर अगर हम नजर डालें तो संजू, कोई भी ऐसी सीरीज नहीं है जिस पूरे सीरीज में संजू के बल्ले से रन आए हो। वो पहले 1-2 मैच फ्लॉप होते हैं और जैसे ही सीरीज का अंत होता है, तो कम बोले भाई, वो 5-6 मैच वही, और जब सीरीज का अंत होता है वो एक अर्धशतक जड़ देते हैं। सबको लगता है भाई बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब तो आपके पास विकेट कीपर वाली दिक्कत भी नहीं है ना, ईशान किशन तो टीम में है, आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन वही बात है कि आप वैभव को इस बात से नजरअंदाज कर दे रहे हो। जेलसी बनती है, चाहे कोई भी हो। वो ये सोच रहे हैं कि 15 साल का लड़का टीम में आ जाएगा, वो डोमिनेट करेगा, अगर अभी से डेब्यू कर लेगा तो आने वाले 15 साल में ये क्या कर देगा। इस सोच के साथ अगर कोई कोच रहेगा ना किसी टीम का, वो नहीं सक्सेसफुल कर पाएगा टीम को। अगर वैभव में वाकई कोई कमी होती ना, इतने पूर्व क्रिकेटर गलत नहीं होते। एक कोच और कप्तान के फैसले के खिलाफ इतने पूर्व दिग्गज खिलाड़ी नहीं बोलते। कमेंटेटर तक ये मांग कर रहे हैं कि भाई वैभव को मौका कब मिलेगा। भाई फिर तो सिंपल सी मेरी जो प्रेडिक्शन है, मेरी प्लेइंग 11 है, संजू को ड्रॉप करो, फिर तिलक को ड्रॉप करो, सूर्यवंशी को लेकर आओ। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी की मैं तो कह रहा हूं कि तिलक वर्मा ने तो पिछले आइलैंड सीरीज में अर्धशतक भी जड़ा है, एक आध मौके उनको भी दो। संजू को आप बाहर करो, आप बोलो कि भाई 2 मैच हो गए आपके, 3 मैच हो गए, आप अभी रेस्ट कर लो। वैभव सूर्यवंशी को ट्राई कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी भी फ्लॉप होंगे तो आपके पास भी कहने को होगा कि मुझे क्यों निकाला। फिलहाल के लिए आपके पास कहने को कुछ नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है? खैर, मुझे लगता है कि संजू को बाहर करना चाहिए, अंकित को भी ऐसा लगता है, सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।